नमस्कार, मैं हूं विनय श्रीवास्तव और राष्ट्र प्रथम में आपका हार्दिक स्वागत है। राष्ट्र प्रथम में आज हम बात करेंगे उन शिक्षकों के बारे में जिनकी रोजी रोटी आज बिल्कुल बंद हो चुकी है बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल करने की वजह से। जी हाँ, मैं सरकार से ये दरख्वास्त करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं कि कोरोना समस्या के कारण जो बोर्ड एग्ज़ाम्स कैंसिल किए थे उसका ऑल्टरनेटिव समाधान भी निकल सकता है। एग्ज़ाम कैंसिल करने के बजाय आप ऑनलाइन एग्ज़ाम लें बच्चों का, ताकि उनका भविष्य भी बना रहे और साथ ही जो शिक्षक हैं उनकी रोजी रोटी भी बनी रहे। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। देखिए, देश में बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसमें लाखों लाख जो उसमें एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। एम्प्लॉयज़ की प्रमोशन के लिए और ट्रेनिंग्स के लिए जो कंपनियां हैं, वो आप भी जानते हैं कि इस कोरोना काल में सभी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को सिर्फ उनसे काम ही नहीं करवाती हैं, बल्कि उनको समय समय पर ट्रेनिंग देती हैं और उनका एग्ज़ाम भी लेती हैं। तो ये जो प्राइवेट सेक्टर्स में जो कंपनियां हैं, लाखों एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग लेती हैं, उनको पढ़ाती हैं, कोर्स मटेरियल प्रोवाइड करवाती हैं और फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम भी लेती हैं। और ऑनलाइन एग्ज़ाम लेकर के उसमें सिस्टम बिल्कुल ऐसे होता है कि जैसे अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप में कैमरा होता है, उस कैमरे को ऑन कर देते हैं। यानी कि इस केस में अगर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो चीटिंग करना चाहें तो वो चीटिंग नहीं कर सकते हैं। अगर वो टैब को इधर-उधर करेंगे, स्क्रॉल करेंगे या फिर अपने पेज से दूसरे पेज पे जाएंगे, तो वो क्या होगा कि जो कैमरा है ना, वो सब कुछ कैप्चर कर रहा है और वो तुरंत ही उनका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है वो डिसक्वालीफाई हो जाते हैं। तो ये एक उदाहरण मैं समझा रहा हूँ कि जो प्राइवेट सेक्टर से किस प्रकार से ट्रेनिंग्स ले भी रही हैं और अपने एम्प्लॉयज़ को प्रमोट भी करती हैं, ट्रेनिंग के माध्यम से उनका एग्ज़ाम भी लेती हैं। यानी कि सब कुछ ऑनलाइन अभी चल रहा है। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि जब ऑनलाइन के माध्यम से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस अपनी कंपनियां चला सकती हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से चला रही हैं, तो क्या सरकार बच्चों का एग्ज़ाम ऑनलाइन क्यों नहीं ले सकती हैं? और वैसे भी स्कूलों का जो क्लासेस है वो तो ऑनलाइन ही चल रहा है। तो यही एक माध्यम है कि हम जो शिक्षक बेरोज़गार हो चुके हैं इस कोरोना काल में, आज की तारीख में उनके पास बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई है, समस्याएं बहुत ज़्यादा विकराल रूप ले चुकी हैं, क्योंकि उनकी जो दवाइयों से लेकर के घर परिवार जो चलाना होता है वो उन सब चीज़ों में बाधाएं ही बाधाएं आ रही हैं, पैसे नहीं होने की वजह से। तो ये एक हमने सॉल्यूशन दिया है, समझाया है कि किस प्रकार प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस काम करवा रही हैं ऑनलाइन तरीक़ों से। उसी प्रकार सीबीएसई बोर्ड और स्टेट की जो बोर्ड हैं वो बच्चों का एग्ज़ाम लें, एक डेट फिक्स करें, ताकि बच्चों का जो एग्ज़ाम है वो समय पर हो सके और बच्चों में पढ़ाई का जो इंटरेस्ट है वो बनी रहे। हम देख पा रहे हैं अपने आसपास कि बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल होने की वजह से और परीक्षाएं नहीं होने की वजह से बच्चों में पढ़ाई को लेकर के इंटरेस्ट बिल्कुल ही कम होते जा रहा है, इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो इससे उनका भविष्य भी चौपट हो रहा है, पढ़ाई में इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा है और साथ में जो बेरोज़गारी बढ़ रही है वो तो बढ़ ही रही है। इसलिए कृपया इस पर ध्यान दें, सरकार ध्यान दे। जो बोर्ड्स हैं, सीबीएसई बोर्ड हैं या राज्य के जो बोर्ड हैं जो ये सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल ही करना है, वो कैंसिल ना करके बच्चों का एग्ज़ाम ज़रूर लें। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। कल किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।